और आजमगढ़ में असलहों के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। दहशत फैलाने के लिए एक शख्स असलहों का प्रदर्शन करता दिखा। आजमगढ़ में हथियार की नुमाइश दहशत पैदा करने के लिए। तस्वीरों में देखिए कैसे सारे हथियारों को लेकर यह शख्स टहल रहा है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीरें गांव में बने एक स्कूल परिसर की है। तस्वीरों में दिख रहे इस व्यक्ति के पास 4 गन मौजूद है। इसे लेकर वो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अभिषेक हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कौन है ये शख्स, क्या करने की कोशिश कर रहा था? जी अजय, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, जहानागंज थाना क्षेत्र का सलेमपुर गांव है जहां का ये युवक रहने वाला है और काफी मनबड़ किस्म का युवक है। बताया जा रहा है कि ये युवक लोगों की लगातार पिटाई करते आ रहा है और गांव में अपने आप को दबंग साबित करने के लिए, गांव में भय फैलाने के लिए ये असलहों का प्रदर्शन कर रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से एक साथ 4 असलहों का ये नुमाइश कर रहा है और साथ ही साथ लोगों को डरा धमका भी रहा है और साथ साथ कह भी रहा है कि मेरे पास 4 असलहे हैं और देखते हैं कि गांव के लोग क्या कर लेते हैं मेरा। तो निश्चित तौर पे ये एक भय फैलाने का पूरा प्रयास किया गया है। साथ ही साथ ये गांव के युवकों पे लगातार उत्पीड़न भी करता आ रहा है। 2 दिन पहले अभी गांव में एक युवक को मार पीट कर लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद युवक एसपी के दरबार पहुंचता है और न्याय की मांग करता है, जिसके बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाता है। हालांकि मामूली धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी आजमगढ़ का कहना है कि जांच चल रही है, जल्द ही इसके खिलाफ और भी कार्रवाई की जाएगी और असलहे की जब्तीकरण कर असलहे को भी जब्त कर लिया जाएगा। तो अभिषेक हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि किस तरीके से ये शख्स आजमगढ़ में अपनी धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है हथियारों के बल पर। और कानपुर में आज एक अभिभावक पानी की टंकी पर चढ़ गया और स्कूल से फीस माफ करने की मांग करने लगा। अभिभावक का नाम राकेश मिश्र है। राकेश का कहना है कि जब तक सरकार और जिला प्रशासन फीस माफी को लेकर उनसे बात नहीं करेंगे, ऐलान नहीं होगा फीस माफी का, तब तक वो टंकी से नहीं उतरेगा। तस्वीरें फूलबाग में मौजूद पानी की टंकी की है। कानपुर में निजी स्कूलों में फीस माफी को लेकर अभिभावक संघ लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, न ही जिला प्रशासन ने। ऐसे में राकेश मिश्रा पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। मैं राकेश मिश्रा आज कानपुर फूलबाग पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ हूं। जब तक दिव्यांशु सिंह के ने जो आत्महत्या की है, जब तक उसमें स्कूल के प्रबंधक प्रधानाचार्य के विरुद्ध हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत नहीं होता, तब तक मैं पानी की टंकी पर चढ़ा रहूंगा एवं फीस माफी जब तक नहीं हो जाती। और गोरखपुर में दुकानदार की पिटाई हो गई। दुकानदार पर छेड़खानी का आरोप लगा था। सामान लेने गई लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा और फिर लोगों ने उसे पीट डाला। बेटी की शिकायत पर मां ने दुकानदार को पीटा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोरखनाथ थाना इलाके के हुमायूंपुर उत्तरी का मामला। इधर बेटा जरा, ये सब काम कर रही लड़की है, ये सब कर रहा है, सब है। हमने कोई गलत निकास नहीं, आप लोग हमने कोई गलत निकास नहीं किया। गलत निकास नहीं कभी नहीं किया। आज और से कुछ मैं इधर बेटा जरा, क्या आप कर रही हैं? क्या कर रही हैं? फोन करो। गलती हो गया बोल तो रहे हैं। और बागपत में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गए। इस दौरान अन्य 2 बदमाशों ने सरेंडर किया। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहे थे। और अब कानपुर से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां किदवई नगर थाना इलाके में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को सरेराह पीट डाला। प्रेमी ने किसी और से अफेयर होने के शक में पिटाई की। बहस के दौरान गाली गलौज भी हुई। प्रेमी को शक था कि उसकी प्रेमिका किसी और से बात करती है, जिसके चलते प्रेमी ने उसे किदवई नगर में बुलाया और पार्क के बाहर उससे अभद्र भाषा में बात करने लगा और अचानक उसे पीटने भी लगा। प्रेमिका की पिटाई का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
इसका परिणाम देखना क्या करते हैं। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होएगा, मैं तो सुमर लेके जाऊंगा अभी, हर दिन वैसे ठेकेंगे। तो हमको बदनाम करके लड़ाई ना सुमर खिलाएंगे, हमारा नाम लगा के बदनाम ना करो, जो करना करो जाके। ग्रेटर नोएडा में उधार का पैसा मांगना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। दबंगों ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग का से उधार लिया था एक शख्स ने पैसा। बुजुर्ग ने पैसे वापस मांगे तो दबंग ने बुजुर्ग को बुरी तरह पीट डाला और ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना सूरजपुर की है, जहां कन्हैया नाम के युवक ने दुकानदार से सिगरेट और गुटखा मांगा, मगर दुकानदार ने उधार चुकता करने को कहा तो युवक भड़क गया और फिर बुजुर्ग को पीटने लगा। रामपुर में पुलिसकर्मियों पर हमले की खबर सामने आई है, जहां पर महिला के प्रेमी और पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी गई। मामला प्रेम प्रसंग का है। सूचना पर 2 पुलिसकर्मियों पर महिला के ससुराल वालों ने हमला कर दिया। दोनों घायल हो गए। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरा मामला थाना शहजादनगर इलाके का है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अभियोग लिख करके और जिन लोगों ने भी कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास किया उन सबके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। सर, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी हम चिन्हांकित कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उसके बाद हिरासत में लेने की कार्यवाही करेंगे। और जौनपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद में पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को मार डाला। पूरा मामला शाहगंज कोतवाली इलाके के मजडीहा गांव का है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। हरदोई में रजिस्ट्रार ऑफिस में जमकर हंगामा हो गया। रजिस्ट्री को लेकर 2 पक्षों में काफी देर तक मारपीट होती रही। एसपी ऑफिस तक मारपीट का सिलसिला चलता रहा। दरअसल मामला 2 परिवार के बीच जमीन विवाद को लेकर है। घोघ मांझरा कसरावा के रहने वाले अजीत का आरोप है कि उसके ताऊ ने उसके पिता को जबरन बंधक बनाया हुआ है और वो उनकी 3 बीघा जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराने जा रहे थे, जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। रामदयाल निवासी गोहा कोतवाली शहर आज अपने हिस्से की ज़मीन अपने भाई और उनके 2 बेटे लवकुश और अंकर को रजिस्ट्री करने के लिए आए थे। इसी बात को जब पता चला तो उनका बेटा अजीत कुमार जो है इसको लेके इनसे वाद विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई है। दोनों पक्षों को पुलिस ले गई है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी ये शहर कोतवाली, हम यहाँ शहर कोतवाली में गए थे, हमारे पिताजी का पालन हुआ, हमने एप्लीकेशन भी दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। आज किसने अपहरण किया, क्या है? ये हमारे शिशपाल दाऊ है और हमारे दाऊ के लड़के अंकुश और अंकुल सर। कितने दिन से लापता ये है? 3 महीने से। सहारनपुर से खबर है, जहां चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी। आरोप है कि चाचा ने पहले भतीजे को अगवा किया और फिर पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी। शक होने पर पुलिस ने आरोपी चाचा को हिरासत में ले लिया है। मामले में 2 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। संभल में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसान जब खेत में सोने गया तभी उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। किसान का शव चारपाई पर पड़ा मिला है। किसान फसल को पशुओं से बचाने के लिए खेत में गया था और जिले में 4 दिनों में ये तीसरी हत्या की वारदात सामने आई है। पूरे इलाके में हड़कंप है। ग्रेटर नोएडा में फायरिंग से दहशत फैल गई। हवाई फायरिंग एक हुई और एक किशोर ने ये हवाई फायरिंग की। अब ये इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो जेवर के मंडलपुर गांव का बताया जा रहा है। पुलिस अब मामले की जांच में भी जुट गई है। प्रयागराज में सुराऊ थाना पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाले एक शातिर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूट के माल भी बरामद हुए हैं। साथ ही जोधपुर के दादू में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से पुलिस ने लूट का मोबाइल फोन और कैश बरामद किया है।
ये जो घटना लूट की घटनाएं जो हाईवे पर अंजाम दे रहे थे, कुछ व्यक्ति उसको लेकर के हमारी पुलिस टीम सतर्क थी। एक दिन हमें इन्फॉर्मेशन आई कि एक ट्रक के ड्राइवर से कुछ पैसे और मोबाइल फ़ोन लूट लिए गए हैं। हमारी टीम दबिश पर थी। उसने इस मामले की पूरी तहकीकात करते हुए इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अजय विश्वकर्मा, उदय प्रताप, विकास और नीरज, इन सभी लोगों के पास से लूट की मोबाइल 4500 रुपये जो लूट के हुए थे उसमें से 4000 रुपये, एक तमंचा 315 बोर का, 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इसके अलावा 12 देसी जिंदा बम ये भी बरामद हुआ है। प्रतापगढ़ में डीएम आवास के भीतर एसडीएम विनीत उपाध्याय धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने डीएम और एसडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मीडिया के भीतर जाने पर पुलिस ने रोक लगा दी है। सीओ समेत भारी पुलिस बल डीएम आवास के अंदर पहुंच गए हैं, लेकिन एसडीएम साहब आरोपी डीएम और एसडीएम पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। रोहित हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ये बड़ी अजीब स्थिति है कि डीएम के आवास में एसडीएम धरने पर और आरोप भ्रष्टाचार का, क्या कैसे आया है ये पूरा मामला? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे ये पूरा मामला दोपहर का है और डीएम साहब से मिलने जो है एसडीएम विनीत उपाध्याय जाते हैं और उसी के दौरान जो है रूडली बिहेव जो है प्रतापगढ़ के डीएम उनसे करते हैं और वहीं पे उन्हीं के चैम्बर पे जो है एसडीएम विनीत उपाध्याय जो है धरने पे बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं विनीत उपाध्याय का ये जो है आरोप है कि जो प्रतापगढ़ के डीएम है और एडीएम है और सदर एसडीएम है, उनके ऊपर वो सीधा जो है भ्रष्टाचार का जो है आरोप मार रहे हैं। कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का, संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। तो अब विनीत उपाध्याय 4 घंटे हो गए हैं धरने पे बैठे हैं। मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से जो है रोका गया है। भारी पुलिस और पूरे कैंपस में जो है तैनात कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरे आवास पे जो है हड़कंप मचा हुआ है और सारे जो अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, तमाम जिले के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस फोर्स मौजूद है और मान मनोबल के लिए एसडीएम को मनाने के लिए जुटी हुई है। एसडीएम का आरोप जो भ्रष्टाचार का है, किस मामले में भ्रष्टाचार, किस तरह का भ्रष्टाचार, ये भी खुलासा हुआ है क्या कुछ? जी, जो अभी जानकारी हो पाई है, जो फोनिक बात हो पाई है, क्योंकि मीडिया कर्मियों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, उनसे बात नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन हमारी जो फोन पे बात हुई, उन्होंने आरोप लगाया है कि जब लाल गली एसडीएम विनीत उपाध्याय थे तो वहां पर एक जो है विद्यालय था और वो विद्यालय जिस स्थान की मान्यता प्राप्त विद्यालय है वो वहां पे न बनवा के दूसरी जगह बना है और सैकड़ों बीघे जो है जमीन जो है पट्टा पे जो है डीएम ने आवंटित किया, एसडीएम ने आवंटित किया। तो कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार और इसकी उन्होंने शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का संरक्षण और बढ़ावा देने का आरोप अफसरों पे वो मर रहे हैं। तो एडीएम के खिलाफ धरने पर बैठे हैं एसडीएम, डीएम आवास में डीएम और एडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं एडीएम, जरा ये भी सुन लेते हैं। राउंड लेके वापस आए तो ये चैम्बर में साहब के बैठे हुए थे, डीएम साहब के चैम्बर में, और आते ही बहुत तेज गुस्से में, जबकि डीएम साहब ने पूछा कि हाँ बताइए क्या कोई बात है, मतलब वैसे ही समझे कि किस लिए आए हैं, कुछ कानून मालूम भी नहीं था साहब को किस लिए आ गए यहाँ से। तो वो तुरंत जो है फायर हो गए कि सर आपने भी हमारी रिपोर्ट ऐसे भेज दी, एडीएम साहब ने, सब लोग भ्रष्ट हैं, सब लोगों ने ये कर रखा वो कर रखा, मतलब जो भी उनके उस समय जो भी चीज़ें बात आई उनको उन्होंने रखा। और साहब ने कहा भी कि ठीक है, अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आपके पास अवसर है, आप अपनी बातें लिख के दे सकते हैं। इसी मामले को लेकर धरने बैठ गए। इसी मामले को लेकर उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं पे बैठूंगा, अपनी बातें यहीं पे मैं नहीं जाऊंगा। साहब ने कहा भी कि ये कोई धरने का स्थल नहीं है, एक फोरम है, अभी ऐसा कोई चीज़ आपके विरुद्ध नहीं है, आप अपनी बातें रख सकते हैं और आपकी बातें सुनी भी जाएगी। ये भी अतिरिक्त। लौटते हैं खुशी पलों में और खबरों के साथ। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए मारो राजस्थान। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर, सबसे
न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक, कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? मैं सबके लिए क्लैप करता हूँ। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज़ 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस। गाजीपुर में युवक की पिटाई कर दी गई। सादात ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि की गुंडई सामने आई है। एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी सादात ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि ने। दबंग प्रतिनिधि कमलेश सिंह की दबंगई का ये वीडियो है। प्रमुख प्रतिनिधि की दबंगई का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। चचा प्रचार ना भैया ज्यादा लोग चचा सब भेंट करें। और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अब तक आपने सड़ा राशन बांटने के मामले तो सुने होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार का नया खेल सामने आ रहा है। अलीगढ़ में गेहूं में बदरपुर बाग चावल में कंकड़ बांटे जा रहे हैं। एक बोरी में 8 से 10 किलो बदरपुर कंकड़ निकल रहे हैं। मामले की शिकायत पर जिले में पतरौली तहसील के गांव की एक घटना है। इलाके के गांव कल्याणपुर रानी में खूब हंगामा हुआ। लोगों ने अब शिकायत की है। तो हमने रुकवा दिया। अभी तो वितरण और इनको चेंज कराने के लिए भेज रहे हैं। शासन को इसमें लिख करके भेजेंगे, अपनी रिपोर्ट बना करके डीएम साहब को भेजेंगे कि इस तरीके से यहाँ इस दुकान पर जो है इतने कट्टे बदरपुर मिला हुआ से वो आया है गेहूँ। कुछ लोगों से इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो इस पर मेरे द्वारा तत्काल जो है वो पूर्ति निरीक्षक को वहाँ पर जाकर भेजा गया और उनसे कहा गया कि जांच करें। तो उन्होंने अपने सामने ही बहुत से बोरों को खुलवाया
और खुलवाने में प्रथम दृष्टया वो शिकायत सही पाई गई। सीलबंद बोरों में एक बड़ी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में उसमें बदरपुर जिसे मोरन कहते हैं उसका मिक्सिंग मिली। तत्काल मैंने इस पूर्ति निरीक्षक और मार्केटिंग इंस्पेक्टर दोनों को बुलवा के इन बोरियों को उठवाकर इसे बदलने का काम निश्चित कराया है। देश की सुरक्षा में लगे एक जवान की कीमती जमीन पर एक जनप्रतिनिधि का बुरा साया पड़ गया। जमीन को बचाने के लिए अब उसकी जवान की विधवा मां अधिकारियों के चक्कर काट रही है। प्रधान की दबंगई के आगे फौजी की बूढ़ी मां बेबस है। प्रधान अपनी दबंगई के पूते फौजी की जमीन को हथियाने में लगा हुआ है। गौशाला से लेकर ग्राम पंचायत बनाने की धमकी दे चुका है। मामला बरेली के भमोरा थाना इलाके के सरदार नगर का। परसों से ये ज़मीन जो है हम लोग देखते चले आ रहे हैं। पेड़ भी लगे हुए हैं, 10 देखे जा सकते हैं उसमें। 10 वर्ष पुराने पेड़ हैं, लगभग 10-15 वर्ष। तो ये गांव का संजय सिंह प्रधान है, ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहता है। उसमें ग्राम समाज की ज़मीन निकालना चाह रहा है। अधिकारियों से शिकायत की, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो हर वक्त खुराफात हमसे कहते कि साहब मतलब जब जाओ तो मतलब हर वक्त कहते हम अपनी औकात दिखाए रहे, हम औकात दिखाएंगे तुम्हें। तो हमने कहीं औकात दिखाओ तो हमका औकात देखने लायक नहीं, भैया इस काबिल नहीं, हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, हम कोई लड़ने काबिल थोड़ी हुए हैं। और हमारा मतलब हमारे पीछे क्यों पड़े जो कह रहे नहीं गौशाला बनाए को ग्राम पंचायत बनाओ। मथुरा में एक महिला से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। परेशान पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में मौजूद सराय आजमाबाद की रहने वाली महिला से जुड़ा है। नामजद व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमीरपुर में बंदी की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए अस्थायी जेल से एक बंदी फरार हो गया। इसके बाद कारागार और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए बंदी की तलाश शुरू की है। मामला हमीरपुर के अस्थायी जेल का है, जहां बीते दिन ललपुरा थाना इलाके के कुमाहूपुर गांव के रहने वाला सूरज नाम का अपराधी मस्करा थाने में NDPS एक्ट में पकड़ा गया था और उसे जिला मुख्यालय के सरदार पटेल इंटर कॉलेज के अस्थायी जेल में रखा गया था, मगर वो यहां से फरार हो गया। और आगे देखते हैं उत्तराखंड की खबरें अपर्णा के साथ।